बैक टू माय चैनल। तो देखो इसमें हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा वर्क किया है। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस लेवल के ऊपर जाएगा और यहाँ स्टे करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। ये ऑलमोस्ट 90% गया, फिर रिट्रेस किया डाउन साइड, फिर वापस अप साइड गया। तो यहाँ होपफुली सब लोगों का 1:1 तो ट्रेड मिल ही गया होगा। फिर ट्रेल एसएल इन लोगों का हिट हुआ होगा, उसके बाद दोबारा जो एंट्री मिली होगी तो फिर ये एग्जैक्टली वहाँ तक गया और फिर अब नीचे आ रहा है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। ठीक, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बन गए। ये अब एरिया जो है, ये दोनों एरिया अब ये ऑलमोस्ट साइडवेज वाले ही है। तो अब इस जोन में जो भी ट्रेड करेगा वो स्कैल्प वाले ही ट्रेड लेगा। छोटे से ट्रेड लेने हैं, कोई बहुत बड़े ट्रेड नहीं लेने हैं। यहाँ से यहाँ तक के लिए बहुत स्मॉल का ट्रेड लेना है, हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड लेना है इस पूरे जोन में। इस क्वांटिटी में लिया, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेगा। ये पूरा का पूरा जोन ऐसा रहेगा जो कंसोलिडेट करता रहेगा और एसएल हिट कराता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे इस पूरे जोन में कोई ट्रेड नहीं लेगा। ये पूरा साइडवेज वाला भी जोन है। जब तक कि ऐसे करके ऊपर नहीं जाता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा अप साइड का। नीचे की ओर ये अगर इसको क्रॉस कर देता है, ठीक है, क्रॉसिंग के बाद वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, फिर यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है। और सेम चीज़ अगर इस जोन को क्रॉस कर देता है, इसको मैंने मार्क कर दिया, इस जोन के ऊपर ही फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, बिटकॉइन में आते हैं। बिटकॉइन में एक ट्रेड लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, ये पूरा जोन है। यहाँ पे चाहो तो एंट्री ले सकते हो या रिट्रेसमेंट का वेट करो, थोड़ा और डीपर हो जाएगा। वापस नीचे आए तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है। उसने एक्जैक्टली वहाँ से वहाँ तक के टारगेट दिए। अब वापस रिट्रेस कर रहा है और वापस उसी टेरिटरी में जा रहा है जो हम लोगों का साइडवेज वाला था। तो इस जोन में सेम वही चीज़, अभी कोई ट्रेड नहीं करेगा। साइडवेज वाला जोन है, इसमें अगर ट्रेड करना भी है तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने इसमें वीकली और मंथली में डिसाइड किया था कि कोई ट्रेड अभी हाल ही में ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है। और जोन क्या है, ये नीचे से ऊपर गया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के टारगेट पहला और दूसरा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये जोन साइडवेज वाला है, मीन्स यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। इसको नीचे से ऊपर क्रॉस किया तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेड, स्कैल्प वाले ट्रेड्स लेने और ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने। और ये यहाँ पे अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो रेजिस्टेंस ले लेगा। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता कोई ट्रेड नहीं लेगा, और जब तक इसके नीचे वो दोबारा नहीं आता तो कोई ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है, बाकी नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बना देता हूँ इसमें। और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, अभी जितने भी एरिया है अगर इसके नीचे ऐसे क्रॉस करते हुए आता है तो हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, नीचे ऐसे आता है शॉर्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक के लिए पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा। गोल्डी भाई में हम लोगों ने मंथली पे बहुत बड़े टारगेट्स रखे हुए थे, 35,000 तक के एग्जैक्टली। देखो इस जोन में क्या डिसाइड किया था कि इस जोन में तो कोई ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। ये ऑलमोस्ट देखो इस पूरे एरिया का 50% गया और फिर वहीं से रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया। उसके थोड़ा और ऊपर ही गया, फिर वहाँ से आ गया। तो होपफुली सब लोगों ने 1:1 पे ट्रेड निकाल दिया होगा अपना, या ट्रेल एसएल हिट हो गया होगा कॉस्ट पे। किसी का भी एसएल नहीं गया होगा, सब प्रॉफिट में ही क्लोज किया होगा। अब हमें क्या करना है, ये वाला जोन तो एक्जैक्टली जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, बाकी छोटे मोटे नए सपोर्ट्स मैं बना देता हूँ और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, ये एरिया नो ट्रेड जोन रहेगा। ये पूरा एरिया नो ट्रेड जोन, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेगा इस पूरे ही जोन में। ये पूरा एरिया यहाँ पे इस जोन से लेकर इस जोन तक कोई ट्रेड नहीं है। इसके ऊपर ही अप साइड का ट्रेड लेना हम लोगों को। ठीक, ये पहला टारगेट रहेगा और फिर ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, जब तक इस जोन के नीचे नहीं आता तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेगा। इसके नीचे ही हमें शॉर्ट करना है। बैंक निफ्टी में देखो आज हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था और क्या हुआ। इसलिए इस जोन में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये इसके नीचे आएगा तो हम लोगों को सेल ऑन राइज ही करना है। तो इसमें देखो डाउन साइड का मोमेंटम दिया, यहाँ पे भी दिया और यहाँ पे भी। ये तो मैंने मार्क नहीं किया था। हाँ, ठीक है, इस जोन में मैंने कहा था इस जोन में जब तक रहेगा कोई ट्रेड नहीं करेगा, नो ट्रेड जोन, ये साइडवेज ही रहेगा। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, कल अगर इस जोन के ऊपर ऐसा रुक के फिर जाता है इसके ऊपर तो ही ट्रेड लेना है, उसके पहले कोई ट्रेड नहीं लेगा। मतलब ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनाए, ऊपर क्रॉस करे, नीचे रिट्रेस करे, फिर ऊपर जाए तभी ट्रेड लेना है। और डाउन साइड का भी सेम चीज़ है। डाउन साइड में ऑलमोस्ट इसके नीचे आएगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे स्कैल्प वाले ट्रेड ले सकते हैं, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेगा। ये वाला जोन कंसोलिडेशन करेगा और कन्फ्यूजन वाला जोन रहेगा, तो यहाँ पे ट्रेड करना इलॉजिकल है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्रूड, ये क्रूड में अपना एसएल हिट होने वाला है। क्रूड में अपना ट्रेड ये था ये कि इस जोन के ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक है, और जब यहाँ पे आएगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो ये पहले से ही डाउन साइड आ रहा है, तो फिलहाल के लिए तो कोई ट्रेड नहीं बना है। ये ट्रेड हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक के लिए इनिशिएट किया था, ये ऑलमोस्ट ऊपर गया और वापस अपना ट्रेल एसएल हिट होने वाला है। अभी भी इसमें जैसा बोला है वैसा एक्जैक्टली है, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं रहेंगे। ठीक है, वीडियो चलेगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।